So today we are starting a new chapter, D and F block elements. So first question is, what are D block elements? Because this chapter can be divided into two parts, D block elements and second F block elements. Today we'll do D block elements. Pehla question hai, what are D block elements? First question, what are D block elements? देखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है, क्लास 11th में भी हमने किया था क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट डी एनर्जी सबशेल में जाता है, सेकंड लास्ट डी एनर्जी सबशेल में जाता है। वो सेकंड लास्ट का क्या मतलब है मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पर सपोज मैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4 ऐसे होता है। सपोज 4s 4p एंड सो ऑन। अगर मैं d की बात करूं, देखो ध्यान से, पहले इधर इलेक्ट्रॉन, फिर इधर, फिर इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबशेल्स। 3p के बाद जो एनर्जी होती है n+l रूल, s की कम होती है, होता है s d के बाद होता है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाता है। सो s अगर आप अब प्रिंसिपल बनाएंगे ऐसे 1s 2s 2p, अगर आपको याद होगा 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f। अब इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन दिस ऑर्डर लाइक दिस। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में, देन 4d में एंड 4f। राइट, तो पहले 3d में जाता है, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d में जाएगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d। तो अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ के बाद 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, लेकिन वो 3d आउटर नहीं है, वो 3d सेकंड लास्ट है, 4s से पहले है, क्योंकि 4s इज ऑलरेडी फिल्ड। सो जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाता है, वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ही है, बट d क्या होता है, आउटर नहीं होता है, ये याद रखना। d इज पेनल्टीमेट, d इज सेकंड लास्ट, तो यही इसका आंसर है। सो व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? आप लिखेंगे दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स D, बट D क्या है, बोलिए? पेनल्टीमेट सबशेल। यस, तो लिखेंगे दोज, यही इसमें लिखना है, दोज एलिमेंट्स। अब D ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन enters penultimate D energy subshell are known as D block elements. अब क्वेश्चन है, अगर D ब्लॉक एलिमेंट जो D फिर क्या होना चाहिए? D में तभी जाएगा इलेक्ट्रॉन जब D इनकम्प्लीट होगा। अगर D में ऑलरेडी 10 होंगे, क्या D में जाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो दूसरी डेफिनेशन को ये भी लिख सकते हैं हम, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम कहें, इस दूसरे तरीके से अगर लिखें हम, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं have incomplete D block elements have incomplete D energy subshell, incompletely filled या incompletely filled, तभी उसमें जाएगा। अगर D में 1 है तो दूसरा जा सकता है, 2 है तो तीसरा जा सकता है, 4, अगर 10 है तो वो नहीं जा सकता है। अगर 10 ऑलरेडी है, it cannot be a D block element, incompletely filled D energy subshell।
राइट। सो इसका मतलब है इस डेफिनेशन के बेस पर 1 to 9 अगर इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट माना जाएगा। ऑल्दो हम डी ब्लॉक में 10 वाला भी डाल रहे हैं, वो मैं बताऊंगा, वो एक्सेप्शन है। ये दो डेफिनेशंस है कि दोज एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टी में डी में जाएगा, सेकंड लास्ट डी एनर्जी सबशेल में जाएगा, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, या जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं या इनकम्प्लीटली फिल्ड एनर्जी शेल होती है, डी एनर्जी शेल होती है। अब नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट ये भी है, आपको पता होना चाहिए होते कहां पर है। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा जो हम अभी तक कर चुके हैं, अगर मैं पीरियड टेबल का आउटलाइन बता रहा हूं, दिस एन आउटलाइन ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये दो जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक है, ये जो है यहां से यहां तक पी ब्लॉक है, और जो बीच में है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब जो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10th, 11th एंड 12th, ये ग्रुप जो होते हैं यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, पेनल्टी में डी एनर्जी सबशेल में जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखूंगा इसमें कि डी ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप से किस ग्रुप तक नॉर्मली होते हैं, ग्रुप 3 से लेके 12 तक होते हैं। यस, सो ग्रुप्स 3 to 12 constitute D block elements. और लास्ट पॉइंट इसमें ये भी आप देख सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होंगी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसीलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये एस एंड पी के बीच में है, सिंस दे आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी, therefore they are known as they have intermediate properties. The next point, so 4 points यही याद रखना है, they have intermediate properties between S and P block elements, therefore they are also known as transition elements. Transition elements, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो एलिमेंट्स है मैंने अभी दिखा दिया यहाँ पर, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये किस किस ग्रुप्स जो ये एलिमेंट्स है, ये कौन से एलिमेंट्स है, मैं थोड़ा सा रफली यहाँ बताता हूँ, फिर हम डिटेल में बनाएंगे। देखो बेटा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये पहली सीरीज मानी जाती है, येट्रियम से लेके कैडमियम तक, ठीक है, फिर लैंथेनम, मरकरी तक, एंड लास्ट एक्टिनियम, और ये इनकम्प्लीट सीरीज मान लीजिए अभी तक, कुछ एलिमेंट्स का अभी तक पूरा है भी नहीं, अन ऑक्टियम हम लिख सकते हैं यहाँ इतना। तो मेन सीरीज 4 है इसकी। अगर मैं कहूं जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें कितनी सीरीज है, 4 सीरीज। बताओ फर्स्ट सीरीज कहां से कहां तक, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 10 एलिमेंट्स है इस पहले सीरीज में, तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, एंड फोर्थ इज इनकम्प्लीट, अभी उसमें सारा नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सीरीज दे आर कंप्लीट सीरीज। कितने कितने एलिमेंट्स, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स ईच। सो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ
3 complete series of 10 elements and 1 incomplete series, right? लेकिन हमें सारी सीरीज नहीं करनी, लेकिन पता होना चाहिए। ध्यान सुनो, फर्स्ट सीरीज कहां से कहां तक है, जरा बताइए। फर्स्ट सीरीज में कितने एलिमेंट, सेकंड सीरीज में कितने एलिमेंट और थर्ड सीरीज में कितने एलिमेंट? 10 एलिमेंट्स, राइट। फर्स्ट सीरीज में 10 एलिमेंट कहां से कहां तक है, ये भी पता होना चाहिए। स्कैंडियम टू जिंक। बेटा चूंकि इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, 3D में जाता है, तो इसलिए इसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सीरीज क्योंकि पहली सीरीज है, फर्स्ट सीरीज को ही क्या कहते हैं? शाबाश, 3D सीरीज। बताओ क्यों? क्योंकि इनमें 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D एनर्जी सबशेल में जाता है। सेकंड सीरीज को बोलते हैं 4D सीरीज, और थर्ड सीरीज को कहते हैं 5D सीरीज। इवन जो फोर्थ सीरीज है, फोर्थ सीरीज को कहेंगे 6D। इसमें 6 वाला होगा एलिमेंट में, लास्ट एनर्जी सबशेल 6D, उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट सीरीज या 3D सीरीज। नॉर्मली वी हैव टू स्टडी दीज एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज फर्स्ट सीरीज और 3D सीरीज। इसको हमने देखना है, फर्स्ट सीरीज और 3D सीरीज। ये फर्स्ट सीरीज और 3D सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड 3D सीरीज सेम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट 10 एलिमेंट होते हैं फर्स्ट सीरीज में, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। सेकंड सीरीज में 10 एलिमेंट फ्रॉम यट्रियम टू कैडमियम। थर्ड सीरीज और 5D सीरीज में 10 एलिमेंट फ्रॉम लैंथेनम टू मरकरी। एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, सीरीज मींस ट्रांजिशन सीरीज, जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है इज एन इनकम्प्लीट सीरीज, एक्टिनियम से स्टार्ट है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने बता दिया, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई कैन रिपीट, ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी एनर्जी सबशेल में जाता है उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स है, अगर कुछ एक क्वेश्चन आएगा अभी आगे आपको, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम डी ब्लॉक क्यों नहीं मानते हैं, तब इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी कि जिनमें हाफ फिल्ड या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एनर्जी सबशेल होते हैं, उन्हीं को हम असल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर मैंने कहा था चूंकि इनकी थर्ड से 12 ग्रुप तक पीरियड टेबल के, जो ग्रुप 3 to 12 they constitute D block elements. Since they have intermediate properties between S and P block elements, therefore they are known as transition elements, right? And मैंने बताया there are 4 series of D block elements. First series, also known as 3D series, consists of 10 elements from scandium to zinc. I see second series or 4D series, it also consists of 10 elements from yttrium to cadmium. The same way, third series or 5D series also consists of 10 elements from lanthanum to mercury and so on, right? अब ये था एलिमेंट्स के बारे में, ये पहला क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। अच्छा, यहां पर मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। व्हाई इज, इसी से रिलेटेड है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी नॉट रिगार्डेड एज, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ना बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आता भी है, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स regarded D block elements, where they're not regarded as D block elements. वो अभी हम देखेंगे, वैसे अभी इस क्वेश्चन को रहने दो अभी, क्योंकि अभी कन्फिगरेशन आप देखेंगे फिर ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले करेंगे, इसको इधर रहने दे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आज ये 2 क्वेश्चन आप लर्न करेंगे, लिखेंगे, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत सरल। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे आप कॉपी में लिख सकते हो। देखो, एक तो हमने जनरल ईसी बोलनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी है, एक नोबल गैस पहले होता है, वो हम दिखाएंगे, समझाएंगे अभी। नोबल गैस, राइट। फिर चूंकि मैंने कहा था आपको लॉस इलेक्ट्रॉन जाता है डी में, जो पेनल्टीमेट होता है, पहले आउटर एस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे 4s में गया, और फिर लास्ट में 3 में जाएगा, 3d में, तो अंदर होगा n-1d, n-1d एंड ns है, ये दो ऐसे ग्रुप। अब n-1d जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 to 10, और ns में जो इलेक्ट्रॉन है वो जा सकता है 0 to 2। वो हम दिखाएंगे कैसे 0 to 2, क्यों 0 क्यों जाएगा। तो दो, क्योंकि एस में 2 ही जा सकते हैं और डी में 10 तक जा सकते हैं। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अब हम इसको फर्स्ट के लिए हमने इसको अप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, राइट। अब वो चीज हम करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का दारोमदार इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये आपको याद रखना, बहुत क्योंकि जरूरत नहीं है। और इसको क्या दूसरा नाम बोलते हैं, 3D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज, राइट। अब इसके लिए पहले मैं एलिमेंट्स लिखता हूं, और तो जब आप लिखेंगे फिर जरूरी नहीं है एलिमेंट्स का नाम, डायरेक्ट सिंबल लिख लीजिए, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसको मैं थोड़ा सा 2 में करता हूं, सॉरी, एक ही पेज पर हम करें, फिर लिखूंगा नेक्स्ट में एलिमेंट्स, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर एंड ईसी, राइट। अब हमें सबसे पहले ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जो है वो क्या है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं दोनों के लिए। देखो, याद रखने के लिए वो मैं बताऊंगा ही, पहले आपको याद रखना है स्कैंडियम, फिर है टाइटेनियम, फिर है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है ना, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल। ये मगर ऐसे नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली है, ऐसे 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 एलिमेंट्स है सीरीज में, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था। इसका ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था ऐसे, लेकिन अब ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख रहे हैं, कॉपर और कॉपर के बाद जिंक। अब मैं लिखूंगा सिंबल्स, सिंबल आपको पता है, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti,
vanadium B, chromium Cr, manganese Mn, iron Fe, cobalt Co, nickel Ni, copper Cu, zinc Zn. Right? Atomic number. Simple. Atomic number का लो start 21, 22, 23 से बराबर 30 तक atomic number. Easy है याद रखना. 26, 27, 28, 29, 30. Right? Now we have to write electronic configuration. अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सब में आर्गन 18 देखो ध्यान से सुनिएगा आराम से देख लो 3d एंड 4s लिखना है इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में और वो पहले 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन फिर 3d में अब हम अरेंज करके याद रखेंगे अफवाह प्रिंसिपल के बेस पर नहीं याद रखेंगे अब तो अरेंज्ड पहले अफवाह प्रिंसिपल में फिल करनी है पहले 4s आएगा फिर 3d फिर हम अरेंज करेंगे पहले लिखेंगे 3d 4s अब हम एग्जैक्ट करेक्ट लिखेंगे सब में लिखना है आर्गन 18 3d 4s आर्गन 18 3d 4s देखो बेटा आपको भी रफ पर लिखना चाहिए साथ साथ लिखना चाहिए आप 3d 4s क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आर्गन 18 3d 4s so simple argon 18 noble gas 3d 4s इनमें सब में लिखना है आर्गन 18 3d 4s पेशेंस होनी चाहिए कोई जल्दी का काम नहीं है आर्गन 18 3d 4s and this question is very important आएगा अब एग्जाम में आर्गन 18 3d 4s तो पहले हमने एलिमेंट्स लिखा अगर एलिमेंट्स नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट सिंबल लिखो एलिमेंट्स के नीचे सिंबल लिखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम उसे फिर एटॉमिक नंबर है आर्गन 18 3d 4s अब ध्यान से सुनो अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अब स्कैंडियम में क्या एटॉमिक नंबर है जरा बोलिए स्टार्ट में 21 यही 21 लिखना है लेकिन उल्टा देखो फिर आपको याद करें मैंने उधर भी कहा था आपको जब हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बताया 21 बड़ा सरल है बड़ा आसान है याद रखना फिर 22 में स्टार्ट करेंगे एस से 20 उल्टा 22 फिर वेनेडियम में 23 मगर पढ़ना है उल्टा ही अगर आपने सीधे पढ़ा 32 ये तो गड़बड़ हो जाएगा ठीक है ना स्टार्ट करना है इधर से 21 उल्टा लिखो 22 23 अब इसका क्या आना चाहिए वैसे चलो लिख लो कोई बात नहीं 24 अभी हम लिखते हैं सबका फिर करेंगे मैंगनीज का क्या है 25 है ना इजी आयरन का क्या आएगा फिर 26 इसका क्या आएगा 27 इसका क्या आएगा 28 इसका क्या आएगा 29 इसका क्या आएगा 30 तो नहीं आएगा 2 and 10 एक्चुअली ये 2 है एस में 2 से ज्यादा आते नहीं 2 9 मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 and 2 10 तो मतलब जो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है वही लिखना अब ध्यान से सुनो बेटा दो एलिमेंट्स में यहां पर अलग करता हूं इसमें से 2 एलिमेंट्स एक है क्रोमियम देखो बेटा मैंने क्रोमियम को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया अलग कर दिया यू हैव टू रिमेंबर दिस क्रोमियम को मैंने अलग कर दिया इसको मैं बॉक्स बना रहा हूं आप भी कॉपी पर ऐसे जरूर बनाइएगा बॉक्स राइट और कॉपर को भी हमने पढ़ा था क्लास 11th में हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं ना एनर्जी सब शेल्स दे आर मोर स्टेबल एलिमेंट वही कॉन्फ़िगरेशन उसमें वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी जो स्टेबल होगी अब देखो बेटा यहाँ पर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो सो डी इसमें स्टेबल नहीं है एस में 2 है तो एस स्टेबल है एक ऑर्बिटल एस का स्टेबल है लेकिन 5 ऑर्बिटल स्टेबल नहीं है
तो डी में अगर 5 किसी तरीके से आ जाएंगे तो ये स्टेबल बनेगा। तो एस से एक इलेक्ट्रॉन ये उधार लेता है मोर स्टेबल बनने के लिए। ये कहता है एस को कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो एस में एक आएगा, एस में तब भी हाफ फिल रहेगा, और डी में 5 बनेंगे। एस में एक आएगा और डी में कितने बनेंगे 5। so it is more stable because half filled is more stable electronic configuration. so chromium की configuration 24 नहीं है, 15 है। ये 11th का पता है आपको, फिर मैं बता रहा हूं। ऐसे कॉपर का 9 से स्टेबल नहीं है। अगर 9 की जगह क्या आ जाए, शाबाश, 9 की जगह अगर 10 आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एस इसको दे सकता है, इसमें जा सकता है मोर स्टेबिलिटी के लिए। सो कॉपर एंड क्रोमियम have stable exceptional electronic configuration because half filled and completely filled d orbitals gives more stability, right? so कितना easy है, अगर आप एक कॉपी पर लिखेंगे अभी और इसको लर्न भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं है। तो दो ट्रिक्स है। एक आप ये ऐसे याद रखो, ऐसी मीन साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी। आपको वैसे पता है कोनिकुजन, ये एक है साइंस टीचर। मैं फिर यहां लिख रहा हूं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी कोनिकुजन, नाम मतलब उसका है। फिर इसी को याद रखेंगे ऐसे, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी कोनी, इधर आप लिखेंगे इसमें CONI CUZ, करेक्ट। ये एक तरीका लर्न करने का, बाकी बच्चों को पता है। नहीं तो मैं इसमें कश्मीरी एक है, मैंने याद किया है, शक्ति वुकरमन फिर उसको नहीं कौन सा, ये इजी है। फिर उस मगर जिसको कश्मीरी आती है वही कर सकता है। फिर उसको नहीं कौन सा, शक्ति SCTI, वुकरमन, वो कर एंड मन, ये थोड़ी फिरुस होता है, फेरस, कुनी CONI कुनी, कौन CUZ। These are the two tricks to remember this electronic configuration in these elements of first transition series. Sakti Vukarmin, Firuskuni Kunz, or science teacher very cruel mange fi kuni kuza. This was all about first question, that is what are D block elements and what is electronic configuration of first transition series, right?